साथियों, अभी हमारे साथ में सीएम न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो आइए इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है इस पर। स्वागत है आपका भी सीएम न्यूज हिंदी चैनल में। क्या मुद्दा है बताइए। चलिए, मुद्दा यही है कि केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वासीय राहुल गांधी जी जो उस बात बोले हैं, यानी आपके कहना है कि केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ जो भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें आपको विचार जी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे ये कहना है? जी अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसी भी की सरकार रही है, जब से भी हमारा देश आजाद हुआ है तब से अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसद में प्रस्तुत हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे भाग रहे हैं। इसका सामना प्रथम बार भारत की आजादी के बाद नेहरू जी को भी सामना करना पड़ा, इंदिरा गांधी को सामना करना पड़ा, जितने भी प्रधानमंत्री लगभग बने हैं सबको सामना करना पड़ा कि यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सामना करा। जब मोदी जी की बारी आई है मोदी जी के, तो वो क्यों भाग रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए बहुत बड़ा जो है कि हाय होला भारतीय संसद में मचा। कई दिन जैसे कि पार्लियामेंट बाधित रही, अंततः जो है कि हार करके इन्होंने तब पार्लियामेंट में जो है कि अविश्वास प्रस्ताव को इन्होंने मान लिया है। अब उससे बहस चालू हुआ है और इस पर बहस जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें आपका मुख्य तथ्य क्या है? जब भी देखिए, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, राहुल गांधी जी जब भी वहाँ पर मणिपुर के घटना पर बात बोलना शुरू करते हैं तब हल्ला मच जाता है। बात है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का और जो ये नेता है ना, जिस तरह से देश के मेन मुद्दा जो होता है, इस देश की बेरोजगारी है, भुखमरी है, शिक्षा है कि नहीं, महंगाई है, इस मुद्दे से इस देश की जनता का हमेशा इन्होंने, जब से केंद्र सरकार में आए हैं, मुद्दा से ध्यान इन्होंने भटकाया है। मुद्दे से ध्यान भटकाना मोदी सरकार का जो है से कि जो क्या कहते हैं जीन में जो जा नहीं सकता है। जब भी मुद्दे की बात होती है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, तो ये बात करते हैं पाकिस्तान पर, चाइना पर और हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल गाय हत्या पर बात करते हैं। इनके जीवन का खुराक, इनकी राजनीति की खुराक सिर्फ यही है, इसके अलावा इसके जीवन में कुछ नहीं है। और इसी आधार पर इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई है और सोच रहे हैं कि अगली सरकार भी इसी आधार पर बन जाए, जिसके कारण है कि ये मुख्य मुद्दा जो है मणिपुर का जो मुद्दा है, मणिपुर में जो नरसंहार हुआ है, उनके महिलाओं के वहां जो बलात्कार हुआ है, जो नंगा नाच नचाया गया है, इससे ध्यान भटकाने के लिए फिर जम्मू कश्मीर के पंडितों के मुद्दे पर चले जाते हैं। बिल्कुल। अब बताइए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा कोई नया मुद्दा है? पुराना मुद्दा है। कभी पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं, कभी राजस्थान में चले जाते हैं। सवाल पैदा होता है राजस्थान के मुद्दे से, बंगाल के मुद्दे से और कश्मीर के मुद्दे से मणिपुर को क्या लेना देना है? बिल्कुल। मणिपुर में 3 महीने से दंगा भड़का हुआ है। वहां पर मतई और कुकी समुदाय को अलग अलग बांट दिया गया है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे की बहु बेटियों को इज्जत लूटी जा रही है। यहाँ तक कि वहां की पुलिस का हथियार भी छीन लिया जा रहा है और पुलिस मुख दर्दक बनी हुई है। ये मुद्दा है, मुद्दा जो पार्लियामेंट में बहस का मुद्दा ये होना चाहिए। तो इससे ध्यान भटकाया जा रहा है और राहुल गांधी पर बेवजह का आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा अपने स्पीच में पार्लियामेंट के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने मणिपुर में भारत माता की हत्या किया है। जब हत्या की बात की, भारत माता की हत्या, तो और हल्ला मच गया। जी है कि नहीं? और यहाँ तक के स्मृति ईरानी जी है, बहुत बड़ी मंत्री है वहां पर, है कि नहीं? पहले वो शिक्षा मंत्री भारत की थी, उनका जो है कि इतना काम काज इतना बढ़िया रहा कि वहां से हटा दिया गया उनको। अब जो है कि कोई और मंत्रालय दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके मने अब आचरण के बारे में तो कहना किसी के कैरेक्टर के बारे में। लेकिन वहीं पर देखा जाए कि जो अभी ये नाम लिए स्मृति ईरानी जी आज राहुल गांधी जी के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है कि फ्लाइंग किस, मतलब वो हमें करके मतलब इशारा बता रहे हैं। फ्लाइंग किस तो बाप बेटी को कर रहा है, बेटी बाप को कर रहा है, दोस्त को कर रहा है, बहन भाई को, भाई बहन को कर रहा है। ये फ्लाइंग किस में कौन सा अपराध है? ये अपराध है कि नंगा नाच मणिपुर में नचाया जा रहा है, ये अपराध है। और बात हो रही है फ्लाइंग किस की। सवाल पैदा होता है, यार ये तो एक कल्चर है कि नए नए कल्चर हिंदुस्तान में या विश्व
नए नए कल्चर आते हैं, जनता उसको मानती चली जाती है। ये कोई मुद्दा है कि फ्लाइंग किस करती है? ये फ्लाइंग किस करना? लेकिन मीडिया वाला इसको तो बहुत बड़ा बात का पतंगा बना दिया है। मीडिया का मतलब गोदी मीडिया की बात करें, गोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया है और भारतीय सरकार के जो है कि शासन व्यवस्था के गोदी में खेलने वाला मीडिया है। उस बिकाऊ मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो तो वही दिखाएगा, वो पैसा इसीलिए लेता है, बिका हुआ मीडिया है। बिका हुए मीडिया की आप बात कर रहे हैं, आप उसको इस देश के से क्या मतलब है कि भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके घर बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं, उनके दुकानें तोड़ी जा रही हैं। यह मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। भारत के नागरिक नहीं है क्या मुसलमान? एकदम बिल्कुल आदिवासी, इस देश के आदिवासी मणिपुर वाले भारत के नागरिक नहीं है क्या? 3 महीने से वहां पे तांडव चल रहा है, केंद्र सरकार कान में तेल लगा के बैठी हुई है। ये क्या केंद्र सरकार का नीति है ये? और किस लिए प्रधानमंत्री है? कोई एक्शन नहीं ले रहे। राहुल गांधी ने यही न कहा कि हमारे भारत की फौज जो है सक्षम है और उसको फिर छोड़ दिया जाए भारतीय फौज को। एक दिन में वहां पर शांति फैला देगी। भारतीय सेना में इतनी ताकत है, लेकिन ये भारतीय सेना को छूट नहीं देख रहे हैं। उल्टे जो असम राइफल वहां पे पहुंचा हुआ है, उस वहां की व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं? वो लोग असम राइफल पर इस केस कर रहे हैं। बिल्कुल, जी जी। अब सोचिए, उस पर केस नहीं कर रहे हैं जिन थानों से लुटा गया बंदूक। तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, वहां की पुलिस जिम्मेदार नहीं है, वहां की सरकार जिम्मेदार नहीं है, वहां का मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दिया आज तक? उससे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? राहुल गांधी जी सांसद में जब इस बात बोलने के लिए मतलब शुरुआत करते हैं, हरियाणा के बात स्टार्ट करते हैं, मणिपुर के बात को स्टार्ट करते हैं बोलने के लिए, तो लगातार बीजेपी के जितने भी सांसद लोग हैं उनका हमला बोल देते हैं, हल्ला बोलना शुरू कर देते हैं। सवाल ये आदत है, ये नेचर है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का। ये ऐसे ही हल्ला करके, दंगा करके भारतीय सांसद में पहुंचे हुए हैं, जिनको कहते हैं ना कि भारतीय दंगा पार्टी। कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते, वो भी सोच समझ के ही बोलते हैं, समझे कि नहीं? अब देखिए, इसमें जितने भी बड़े नेता पैदा हुए हैं, है कि नहीं, एक संगीत सोम थे, है कि नहीं, वो देखिए उनका पूरा दंगा का रिकॉर्ड है। ऐसे व्यक्ति को फिर विधायक बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि यूपी में उनको माला पहनाया। आप जोगी जी बने हुए हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यूपी का, और देखिए उनको सैकड़ों केस थे, क्राइम केस थे, वहां पर दंगे के केस थे, और जब मुख्यमंत्री बने तो सारे केस उन्होंने उठा लिया। ये जितने इनके पार्टी में लोग गए आपराधिक तत्व, उनके केसों पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इनके जितने भी गए हुए पार्टी के दूसरे लोग जो भ्रष्ट हैं, इस देश को लूटा हुआ है, उनको मुख्यमंत्री, अभी महाराष्ट्र में देखना, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है कि नहीं? शरद पवार जी के भतीजे थे, खुद प्रधानमंत्री ने जो बोला था इन्होंने 80 करोड़ का घोटाला किया है, 80,000 का घोटाला किया। प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि 80,000 करोड़ का घोटाला किया, अब कल उसको उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बैठा देते हैं। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता है। भ्रष्टाचार को 2 आंखों से देखना। जो इनके पास जाता है, ये मोदी वॉशिंग पाउडर रखे हैं, उसमें धोल करके सबको पवित्र कर देते हैं। मोदी जी उनके पास चला गया, सारा पवित्र है। विपक्ष जो है वो भ्रष्ट है, परिवारवादी है। इनके साथ बाल ठाकरे रहे, वो परिवारवादी नहीं रहे। इनके साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद का खानदान रहा, वहां पर इन्होंने सरकार बनाया जाकर के। तो पहले वो आतंकवादी थे, परिवारवादी थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाया तो परिवारवादी नहीं रहे, है ना, वो आतंकवादी नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का 2 तरह का आईना है, आंख है देखने का। जब जो चाहे चश्मा लगा लेते हैं, अपने तरीके से देख लेते हैं। लेकिन वहां पर इतना मतलब बहुत बड़ी बहस हुआ, लेकिन उस बहस को जो गोदी मीडिया वाला नहीं दिखा रहे, लेकिन वो जो फ्लाइंग किस जो है उसको पूरा बात को पतंगा बना दिया। लेकिन वहीं पर जो उसी में बैठी थी, जो मथुरा के सांसद हेमा मालिनी जी, जब बाहर आई, उनसे पूछा गया कि ये बात में कितना सच्चाई है, तो बोले कि ये तो हुआ ही नहीं। सवाल पैदा होता है कि राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो वहां के जो लोकसभा के स्पीकर है उनके तरफ मुखातिब होकर बात कर रहे थे, वो महिलाओं की तरफ मुखातिब होकर तो बात नहीं रहे थे। स्मृति ईरानी के आंख में आंख मिलाकर तो बात नहीं कर रहे थे। स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस तो नहीं दे दिए कि आप बहुत प्यारी है, फ्लाइंग किस ले लीजिए। अरे कमाल की बात है, आपके तरफ बेचारा देखा नहीं राहुल गांधी, आपको कुछ कहा नहीं, फ्लाइंग किस को और दिया, और आपको लग रहा है आप ही को किस हो गया है। कमाल की बात है। तो ये चरित्र जो है ना, जिसका जो चरित्र होता है वो खुल करके सामने समाज में आता है। उन्होंने कहा है, स्मृति ईरानी जी,
कि ये गांधी परिवार का चरित्र है। इन्होंने अपना परिवार, अपना चरित्र नहीं देखा। जी जी। इसमें ऐसे ऐसे सांसद महिला बन के गई हैं कि दूसरे के पति को लेकर के शादी करके बैठी हुई है कि नहीं? तो अपना चरित्र नहीं देखा उन्होंने। जो व्यक्ति अभी तक कुंवारा है और इस देश के लिए लड़ रहा है, राहुल गांधी, जिसका बाप इस देश के लिए शहीद हो गया, जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, और जिसका दादा इस देश की आजादी के लिए लड़ा है और प्रधानमंत्री बना, वैसे व्यक्ति के लिए ये लोग अंग्रेजों के दलाल कुछ लोग हैं जो अंग्रेज की दलाली करते थे आजादी के समय। वे लोग देशभक्ति और उनके परिवार के ऊपर भी लगातार तो टिप्पणी कर रही है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी हुआ। बिल्कुल। किसी की व्यक्तिगत जीवन से क्या लेना देना है? स्मृति ईरानी का व्यक्तिगत जीवन क्या, उन्होंने किससे शादी किया नहीं किया, इससे क्या लेना देना है? पार्लियामेंट में मणिपुर के मुद्दे पर बात हो रही है। राहुल गांधी कुआरे हैं कि शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, इस मुद्दे से पार्लियामेंट को क्या लेना देना है? मणिपुर के मुद्दे से क्या लेना देना है? इस बात को अविश्वास प्रस्ताव से क्या लेना देना है? मुख्य मुद्दा है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है कि नहीं? अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आया है तो प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो फ्लाइंग किस पर चले जा रहे हैं? कमाल की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो किसी को सुनते नहीं है, दो आदमी के अलावा। एक तो अमित शाह के सुनते हैं और दूसरा अडानी जी को सुनते हैं। सवाल पैदा होता है, एक नोट वाला एक वोट वाला। बिल्कुल। जो उधर से नोट आता है तो उसका सुनना है, जिसकी वजह से सरकार चलती है, कोई नहीं है। अडानी जी नहीं, अडानी जी से 8-10 जो है पूंजीपति हैं, इस देश के उद्योगपति हैं, जो इनके हैंड में, जिसकी वजह से सरकार चल रही है। और अमित शाह जो है वोट बैंक है ना, कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर बहुत अच्छा बोलना आता है। इनका सोशल मीडिया जो है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, उससे गलत मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे हैं। मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमान इस देश के राजा हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये है प्लान अमित शाह का। तो इस प्लान से मोदी जी खुश रहते हैं, इनसे इनको वोट मिलता है, तो अमित शाह प्यारे हैं इनके लिए। और अडानी उधर पैसे के लिए प्यारे हैं, इधर वोट के लिए प्यारे हैं। तो दो आदमी तो होगा ही। बाकी वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ झक मारते हैं, उनको कुछ सुनता नहीं है। विपक्ष की क्या बात कर रहे हैं? जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया कि अभी मणिपुर के घटना पर भी बात विचार किया, हरियाणा के घटना पर भी बात विचार किया। जो भी भारतीय जनता पार्टी वाले जितना भी नेता लोग हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबको एकदम मौन है। और जो भी उसमें राहुल गांधी जी जब बात बोलना शुरू किए तो सबके पीछे से हल्ला बोले। तो उसमें तमाम मुद्दे पर सर से बात विचार किया। और पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार। आपसे गुजारिश है, कृपया सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं विक्रम चौधरी, सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से। नमस्कार।